बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इलेक्ट सॉफ्ट। तो इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि जो सेटिंग्स हैं एसईओ के लिए ब्लॉगर की, वो कौन कौन सी सेटिंग्स हमें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स इम्पोर्टेंट हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सेटिंग्स के पोर्शन में जाना पड़ेगा। तो सेटिंग्स पे आप लोग क्लिक करें। जैसे ही सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। तो उसमें जो सबसे पहली सेटिंग्स हैं वो है बेसिक। बेसिक्स में क्या है कि आपका टाइटल है, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बोला था कि आप टाइटल इसका चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आप लोगों के पास टाइटल है। तो आप कोई भी अपने नाम का अगर साइड में आ रहे हो तो अपना नाम यहाँ पे लिख लो। तो कोई भी टाइटल आप यहाँ से किसी भी वक्त चेंज कर सकते हो। और उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है डिस्क्रिप्शन का। और यहाँ पे जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिए उन्होंने 500 वर्ड दिए हुए हैं। तो आप 500 वर्ड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहूँगा कि कोई अच्छा सा डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लें और वो यहाँ पे लिख लें। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन है मेरी जो मैंने थोड़ा सा लिखा है, ज़्यादा तो नहीं है, 1-2 लाइन्स हैं बस। तो वही मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया। आप इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद अगली जो सेटिंग है वो है ब्लॉग लैंग्वेज। तो आपका ब्लॉग है वो जो कौन सी लैंग्वेज में है ये आपको गूगल को बताना ज़रूरी है। अगर आप उर्दू में बना रहे हैं या हिंदी में बना रहे हैं या किसी और लैंग्वेज में, अरेबिक में या किसी में भी बना रहे हैं अपना ब्लॉग, जो आप पोस्ट हैं उस पर करेंगे वो कौन सी लैंग्वेज में होंगी, यहाँ पे आपको गूगल को बताना ज़रूरी है। तो मेरी जो पोस्ट होंगी वो सारी इंग्लिश में होंगी, तो मैं इसे चेंज नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में, जैसे कि आप नीचे दे सकते हो यहाँ पे उर्दू भी है, इसमें हिंदी भी आपको मिल जाएगी। तो आपको जो आपकी रिक्वायर्ड लैंग्वेज है आप वो सिलेक्ट करके उस तरह की पोस्ट अपनी जो है साइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इंग्लिश में करूँगा तो इंग्लिश मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अगली जो सेटिंग है वो है अडल्ट कंटेंट। आपकी साइट पे अगर कोई 18+ कंटेंट है तो उसके लिए आप यहाँ पे रीडर्स को वार्निंग शो करवा दो कि ये जो कंटेंट मैंने अपलोड किया है ये 18+ है। और उसके लिए रिक्वायर्ड है एज कंफर्मेशन, कि जो बंदा जिस ईमेल के साथ आप लोगों के साथ जो है आपकी साइट पे आया हुआ है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी एज कंफर्म करे पहले ईमेल के थ्रू, तो देन वो आपकी साइट पे आ सकता है। उसके बाद अगली जो है प्रॉपर चीज़ है वो है फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है, आप जैसे कि मैं आपको व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट और टैब में यहाँ पे आप लोगों को ये जो ब्लॉगर का जो है छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है, तो इसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फेविकॉन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप कोई भी फाइल, अगर आपका कोई लोगो बना हुआ है तो उस लोगो को आप लोग जो है यहाँ पे अपलोड करके सेव कर दो। तो ये जो है यहाँ से ये वाले जो ब्लॉगर का अपनी जो इमेज यहाँ पे शो हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल मेरे पास कोई लोगो नहीं है तो मैं यहाँ से चेंज नहीं करूँगा। तो अगर आपके पास कोई लोगो है तो आप यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हो, वो इसका फेविकॉन जो है सेट हो जाएगा। उसके बाद अगली सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो है प्राइवेसी। अगर आप इसे यहाँ से बंद कर देते हो तो जो है सर्च इंजन में आपकी साइट शो नहीं होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है आप इसे ऑन ही रखना है। अब ये चीज़ जो है सबसे पहले चेक कर लें कि आपकी जो साइट है वो गूगल पे किस तरह से जाएगी। आप यहाँ से विजिबल करेंगे। अगर आप इसे बंद कर देते हो इसका मतलब आपने अपना जो ब्लॉग है वो प्राइवेट कर दिया है और आपकी जो साइट है वो गूगल पे नहीं आएगी। तो आप लोगों ने यहाँ से इसे चेक करके इसे ऑन कर लेना है। इससे जो है आपकी जो साइट है वो गूगल पे आ जाएगी। उसके बाद अगली जो सेटिंग है वो है ब्लॉग एड्रेस। अब ब्लॉग एड्रेस जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे रखा था, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो इसे किसी भी टाइम और यहाँ से सेव कर दो। लेकिन अगर आप चेंज नहीं करना चाह रहे तो आप वही रहने दो। और यहाँ पे कस्टम डोमेन भी आप ऐड कर सकते हो। अगर कोई आप गूगल से या गोडैडी से या कहीं से आप कस्टम डोमेन कोई ख़रीदते हो .pk या कुछ भी किसी भी तरह की डोमेन या .com वाली, तो उसको आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। यहाँ पे डोमेन यहाँ पे लिख के इसे सेव कर दें तो वो आपकी यहाँ पे अटैच हो जाएगी साथ। और फ़िलहाल हम लोग जो है वो फ्री वाला काम कर रहे हैं जो हमें ब्लॉगर ख़ुद का दे रहा है, जो blogspot.com, तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगला है जो HTTPS, मतलब कि अगर आप इसे ऑन नहीं करेंगे तो आपकी जो साइट है वो सिक्योर शो नहीं होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इसे यहाँ से
ऑन कर लें ताकि आपकी जो साइट ओपन होगी, जैसे कि मैं इसे करता हूँ तो यहाँ पे साथ ऑप्शन आ जाएगा कि कनेक्शन इज़ सिक्योर। तो अगर आप लोग उसे ऑन नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो आपका कनेक्शन है वो सिक्योर नहीं होगा। उसके बाद अगला है परमिशंस। अब परमिशंस में क्या है कि आप लोगों ने अपना जो ब्लॉग है, अपनी जो वेबसाइट है, अगर वो आप 2 से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप है, आपका कोई दोस्त है, आप लोगों ने मिल के वेबसाइट बनाई है, तो वो भी अपनी जीमेल से इस ब्लॉग को एक्सेस कर सकता है और आप भी अपनी जीमेल से इसे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ से आप इनवाइट मोर ऑथर पे जाके यहाँ पे उसकी ईमेल एड्रेस लिखो और उसे सेंड कर दो, वहाँ से वो एक्सेप्ट करेगा और क्लिक जब ब्लॉगर वो ओपन करेगा तो वो डायरेक्ट आपकी साइट पे यहाँ पे इस ब्लॉग पे आ जाएगा। तो ये है इसकी परमिशंस की सेटिंग्स। तो ये आप करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ दो, आपकी मर्ज़ी है ये। उसके बाद है पोस्ट। तो पोस्ट में क्या है, कुछ लोग पूछते हैं कि हम कितनी जो है अपनी पोस्ट जो फ्रंट पेज पे शो करवा सकते हैं। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि आप 5 करवाना चाह रहे हो, 7 करवाना चाह रहे हो, मैं यहाँ से 5 कर देता हूँ। तो उतनी जो पोस्ट हैं वो आपकी फ्रंट पेज पे शो होंगी। तो पोस्ट फिलहाल हम करेंगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद पोस्ट का जो टेम्पलेट है वो आप चेंज करना चाह रहे हो, ऑप्शनल है, फ़िलहाल आप इसे छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इमेज लाइट बॉक्स, इसका मतलब है कि अगर आपकी पोस्ट पे कोई इमेज है ना, बंदा उस पर क्लिक करेगा तो वो इमेज आप लोगों को हाईलाइट होके आप लोगों के यहाँ पे पेज पे सामने शो हो जाएगी। तो वो होता है इमेज लाइट बॉक्स, उसे भी आप चेक करके ऑन करते हैं। उसके बाद अगली जो सेटिंग है वो है कमेंट्स की। कमेंट्स में अब क्या होगा कि जो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो कि कोई भी बंदा आए और कमेंट कर दे, या जो बंदे गूगल अकाउंट के साथ आए सिर्फ वही कमेंट कर सकें। ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप क्या रखना चाह रहे हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये यूज़र विद जो है जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट्स के, अगर कोई जीमेल के साथ लॉगिन है तो ही वो आपकी पोस्ट पे कमेंट कर सकेगा, कोई भी एरर वगैरह आके आपकी पोस्ट पे कमेंट नहीं कर सकता। और उसके बाद आपने मॉडरेशन रखनी है, मतलब कोई भी बंदा कमेंट करते उसके लिए आपकी जो है परमिशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने कमेंट किया है, अब वो पहले आपके पास आएगा, अगर इसे ऑलवेज़ करते हैं तो वो पहले आपके पास आएगा, आप लोग उसे अप्रूव करोगे, उसके बाद वो किसी पोस्ट पे शो होगा। और अगर इसे नेवर कर देते हो तो इसका मतलब है कोई भी बंदा किसी ने जीमेल के साथ लॉगिन किया हुआ है वो आके कुछ भी कमेंट कर सकता है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप इसे नेवर करो या इसे ऑलवेज़ करो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो है रीडर कमेंट कैप्चा, मतलब वो कमेंट करेगा उससे पहले उसे, जो जिस तरह आप रोबोट वेरिफिकेशन करते हो इसी तरह से एक कैप्चा वहाँ पे शो होगा। तो इसे भी आप ऑन कर लो ताकि जो अथेंटिक बंदा है वही आके जो है आपकी पोस्ट पे कमेंट कर सके, तो वो कैप्चा भी सॉल्व करे। उसके बाद आप इसे कोई मैसेज शो करवाना चाह रहे हो कमेंट के साथ तो आप करवा सकते हो, अगर नहीं करवाना चाह रहे तो वो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हो। तो इसे भी चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप मर्ज़ी से कोई मैसेज शो करवाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे लिख के वो मैसेज उस बंदे को शो करवा सकते हो। उसके बाद अगला है ईमेल एड्रेस। तो जो कमेंट का नोटिफिकेशन है वो आपकी ईमेल पे आएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने जो है पोस्ट यूजिंग ईमेल इसे इमीडिएटली इसे ऑन कर लें, अगर आप करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद जो है पेंडिंग नोटिफिकेशन जितने भी होंगे वो इस पे आएगा। तो जितने भी आप लोगों के नोटिफिकेशन आएंगे कमेंट्स वगैरह के, तो वो आप लोगों को यहाँ पे इन आपकी ईमेल एड्रेस पे आप लोगों को मैसेज आ जाएगा कि फ़लाँ बंदे ने कमेंट किया है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी किसी पोस्ट पे कमेंट आया, आप उसे फ़ौरन रिप्लाई कर देंगे। तो ये सेटिंग्स आप जो है ईमेल में चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है वो है फॉर्मेटिंग की। अब फॉर्मेटिंग की सेटिंग कौन सी है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो हमारा जो टाइम जोन है वो GMT+5 है। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट था वो कुछ और ही GMT-07 पैसिफिक टाइम लॉस एंजलिस था। तो आप लोग इसे यहाँ से चेंज करके तो यहाँ से अपनी जो कंट्री का है वो सिलेक्ट कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करना ज़रूरी है। इसके बगैर आप लोगों की जो है जो आप पोस्ट करेंगे वो सही टाइम जोन में आप लोगों के सामने शो नहीं होगी। तो यहाँ से मैं इसे अपने कंट्री की सिलेक्ट GMT+5,
तो मैं यहाँ से जो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ये आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद जो डेट हेडर सेटिंग, मतलब हेडर में जो आप लोगों को डेट शो होगी वो किस तरह से होगी, ये आप लोग चेंज करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो एज इट इज़ रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है ये मेटा टैग्स, मतलब इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, कि अगर इस तरह से कुछ सर्च हो तो आप लोगों को शो हो जाए, तो वो भी मैं यहाँ पे जो पहली डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है एक दो लाइन की, वो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। उसके बाद एरर एंड रीडायरेक्ट्स, मतलब कोई ऐसी आपका पेज है जो कि आपने डिलीट कर दिया है, अब कोई बंदा उस पेज पे जा रहा है तो उसे शो हो रहा है 404, मतलब इस पेज पे कोई कंटेंट नहीं है, और आप चाह रहे हो कि उसे किसी और पेज पे मैं दिखा दूं, अगर वो किसी पोस्ट पे गया है और वो पोस्ट आपने डिलीट कर दी हुई है, तो उसे रीडायरेक्ट करके आप अपनी मेन साइट पे जो है कस्टम रीडायरेक्ट के थ्रू उसे लेके आ सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्रॉलर इंडेक्सिंग, मतलब आपकी जो साइट है वो किस तरह से इंडेक्स होगी गूगल पे। तो यहाँ पे robot.txt है, इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद यहाँ पे रोबोट कस्टम txt लिखना है। तो ये robot.txt आप लोगों के पास कहाँ से आएगा, आप लोगों ने यहाँ पे जाना है न्यू टैब और गूगल पे लिख लें, और यहाँ पे लिखें robot.txt जनरेटर फॉर ब्लॉगर। तो यहाँ पे जो पहली साइट आप लोगों को नज़र आएगी टेक अर्बन, तो उसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सिंपल आप अपना जो है वेबसाइट का एड्रेस देना है। जैसे कि मेरी साइट का ये एड्रेस था, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपकी कोई कस्टम डोमेन है तो आप वो लिख सकते हो। तो यहाँ से ये जो एंड वाला स्लैश था इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से जनरेट robot.txt। तो एक ही स्टेप में क्लिक करने के बाद आप उनके पास जो है robot.txt ये है जनरेट हो गया। यहाँ से कॉपी करें तो कॉपी क्लिपबोर्ड हो गया है, तो यहाँ से आप इसे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद ये जो एंड वाली लाइन है ना, आप इसे कर दें रिमूव। उसके बाद जो सबसे टॉप पे लाइन है आप इसे भी रिमूव कर दें। सिंपल, बाकी जो चीज़ें हैं इसे एज इट इज़ रहने दें और सेव कर दें। ये सेव हो गया। उसके बाद जो है इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स, तो इसे आप लोगों ने करना है ऑन करने के बाद आप लोगों ने होम पेज सेटिंग्स पे जाना है। होम पेज सेटिंग के लिए आपने क्या करना है, ऑल नो डीपी, और इसे सेव कर दें। बिल्कुल जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, आप भी इसी तरह से सेटिंग्स कीजिएगा, वरना आपकी जो है एसईओ सही तरह से नहीं होगी। उसके बाद नो इंडेक्स, ये सर्च पेजेस में आर्किव एंड सर्च पेजेस, इसके लिए नो इंडेक्स नो डीपी, और सेव कर दें। उसके बाद पोस्ट एंड टैग के लिए ऑल एंड नो डीपी, और सेव कर दें। तो सिंपल ये सेटिंग करनी है। उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट काम है वो है गूगल सर्च कंसोल। तो आपने अपनी साइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ अटैच करना है। उसके लिए आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक करें तो गूगल सर्च कंसोल ओपन हो जाएगा। सर्च कंसोल ओपन होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो पहली आ रही है डोमेन, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो है डोमेन को ऐड करना है। जैसे कि मैं ये ब्लॉगर की जो यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से अपनी इस डोमेन को कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, और कुछ एरर दे रहा है तो ये एंड पे जो है इसे रिमूव कर देते हैं। वो कह रहा है कि प्रोटोकॉल एंड पाथ जो है इसे हम लोग रिमूव कर दें, तो इस चीज़ को, ये प्रोटोकॉल है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। और यहाँ पे आपकी ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड हो गई है, और आप डन कर दें और गो टू प्रॉपर्टी में चले जाएं, या डन कर दें तो गो टू प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद आप लोग ने क्या करना है कि यहाँ पे साइट मैप अटैच करना है अपना साइट मैप यूआरएल। तो ये जो यूआरएल है हमने कहाँ से उठाना है,
जो आप लोगों ने कस्टम रोबोट डॉट टी एक्स टी ऐड किया था इसमें, उसको आप लोग एडिट करो। एडिट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दो लिंक्स मिलेंगे, साइट मैप और साइट मैप। जो पहले वाला लिंक है ना, साइट मैप डॉट XML, ये होता है पोस्ट के लिए। जितनी भी आप लोग पोस्ट करते हो ना, उसका साइट मैप शो हो जाता है। साइट मैप है क्या चीज़, कि जितनी भी आप लोग पोस्ट करते हैं या जितने भी आप लोगों के पास पेजेस होते हैं आपकी वेबसाइट पे, तो अगर कोई आपकी वेबसाइट स्लैश साइट मैप डॉट XML लिखेगा, तो जितनी भी आप लोगों की पोस्ट होंगी ना, उन सब के लिंक्स वहाँ पे आ जाएंगे, पूरी की पूरी साइट के, कि जितनी भी आप लोगों ने पोस्टें की होंगी। अगर कोई स्लैश साइट मैप डैश पेजेस डॉट XML करेगा, तो इससे आप लोगों के जितने भी पेजेस होते हैं आपकी वेबसाइट पे, वो सारे के सारे उनके लिंक्स आ जाते हैं। तो वो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। जैसे कि ये हम इस लिंक को उठाते हैं कॉपी करके, और यहाँ पे हम लोग अगर इसे पेस्ट कर दें, तो ये देखें जितने भी हमारे पेजेस बने थे, ये जिस तरह डिस्क्लेमर पेज, और उसके बाद हो गया हमारे पास अबाउट अस का पेज, उसके बाद हो गया कॉन्टेक्ट अस, और उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये 3-4 पेज जो हमने बनाए थे, उनके सारे के सारे पेजेस के लिंक आ गए। तो इस जो ये होता है इसका साइट मैप, कि सारे के सारे यहाँ पे URL वगैरह शो हो जाते हैं कि, और जब आप लोगों को अप्रूवल मिलती है ना गूगल से, तो गूगल ये चीज़ें चेक करता है कि आपकी साइट पे पेजेस कितने हैं, आपकी साइट पे जो हैं कितनी पोस्टें हैं, तो इससे उनको पता चल जाता है। तो ये इसका साइट मैप का फ़ायदा है। तो इसको जब हम लोग गूगल सर्च कंसोल से ऐड करेंगे, तो गूगल सर्च कंसोल जो है गूगल पे आप लोगों की साइटें शो करवा देता है। तो इसी तरह हम इस लिंक को उठाएंगे, इसी लिंक को यहाँ से कॉपी करें, ये पेजेस का है जो दूसरे वाला है, साइट मैप डैश पेजेस। ये पेजेस वाला है, जो पहले वाला है वो पोस्ट के लिए। तो पहले वाला आप लोगों ने अभी पोस्ट नहीं करना, क्योंकि आपकी साइट पे कोई इस वक्त वो पोस्ट कोई नहीं है, बिल्कुल फ्रेश हमारी साइट है। तो इसलिए ये पहले वाला आप रहने दें फ़िलहाल, और जो दूसरा है पेजेस वाला, उसको आप साइट मैप में अटैच कर दें। Ctrl+V पेस्ट करके इसे सबमिट करें। ओके, सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद ये देखें सबमिटेड, और उसके बाद जो है डिस्कवर URL, कितने हैं 4 टोटल आ गए हैं। इसके बाद जितने भी आप लोगों के URL आते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद ये हो गया पेजेस वाला। हमारे टोटल 4 ही पेजेस थे, तो ये देखिए स्टेटस सक्सेस और डिस्कवर 4। अगर यहाँ पे कोई एरर दे दे, कुड नॉट या इस तरह से कुछ, तो आप लोगों ने दोबारा उससे पेस्ट करके सबमिट करना है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो उसके बाद जो हो गया, ये हमारे पास साइट मैप अटैच हो गया है। उसके बाद ये दूसरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फ़िलहाल हमारी साइट पे कोई भी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोई भी पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी URL जो है डिस्कवर नहीं होगा। तो इसे सबमिट करते हैं पोस्ट वाले को। तो ये देखें एरर डिस्कवर URL 0, क्योंकि हमारी साइट पे कोई इस वक्त जो है वो पोस्ट कोई नहीं है। तो आप लोग इसे क्लिक करके फ़िलहाल हम लोग इसे कर देते हैं रिमूव साइट मैप। तो जब भी आप लोग कोई पोस्ट करोगे इस पर, कोई 1-2 पोस्ट कर लो, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे साइट मैप इसे सबमिट कर दो। तो सबमिट होने के बाद आप लोगों को सामने शो हो जाएगा इस तरह से कि इतनी पोस्टें हैं, ये सब जो कुछ भी होगा। तो अगर आप टाइम के साथ साथ इसे चेक भी करते रहें, अगर ये अपडेट नहीं होता, तो दोबारा से इसको साइट मैप में इन्हीं URL को पेस्ट करें और सबमिट करते जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके जो हैं वो लिंक्स ऐड होते जाएंगे गूगल पे। ठीक होगा। अब इसे कर देते हैं सेव, ऑलरेडी सेव ही था। और सर्च कंसोल का काम भी हो गया। उसके बाद अगला जो है मोनेटाइजेशन का काम है। मोनेटाइजेशन फ़िलहाल हमने ऐड नहीं करनी, क्योंकि हमारी साइट पे कोई आर्टिकल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इससे मोनेटाइजेशन वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे ads.txt आएगा, वो आप लोगों को गूगल प्रोवाइड करेगा। वो add.txt आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देना है, और इसे ऑन करके यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इसे नहीं छेड़ना आप लोगों ने। तो उसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो सेक्शन है वो है मैनेज ब्लॉग। ब्लॉग को मैनेज किस तरह से करना है, आप लोग इंपोर्ट कंटेंट कर सकते हो। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई साइट बनी हुई है, आप उसे दोबारा से उसी कंटेंट को उठा के इस वाली न्यू साइट में ऐड करना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद इसको आप एक्सपोर्ट करना चाहो, तो इसका बैकअप ले लो, बैकअप कंटेंट, तो इसका बैकअप हो जाएगा।
उसके बाद वीडियोस फ्रॉम योर ब्लॉग, और ये सारा कुछ रिमूव ब्लॉग। अगर आप लोग ने अपने ब्लॉग को या इस वेबसाइट को पूरी रिमूव करना है तो इस ब्लॉग को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। उसके बाद साइड फीड्स है, इसे आप लोगों ने नहीं छेड़ना, बिल्कुल एज इट इज़ रहने दें। और ये जनरल है, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हो। प्रोफाइल को किस तरह सेट करना है, यूज़र प्रोफाइल में चले जाएं। यहाँ पे आप लोगों को अब ये जो प्रोफाइल है ये कहाँ पे शो हो रही है। अब जैसे ही अपनी साइट खोलेंगे, मैं यहाँ से साइट ओपन करता हूँ उसी यूआरएल से, और यहाँ से ये थ्री जो आप लोगों को लाइंस नज़र आ रही हैं इस पर क्लिक करें, और यहाँ पे ये विज़िट प्रोफाइल, यहाँ से विज़िट कोई भी बंदा प्रोफाइल पे क्लिक करता है तो इस तरह से शो होता है आपको। तो ये मतलब जिसने वेबसाइट बनाई है ये उसकी प्रोफाइल है। अब चाहो तो आप यहाँ पे शो करवा दो, चाहो तो नहीं करवाओ। इसको हम देखते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में कि ये जो थ्री डॉट्स जो साइड पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक होने पे क्या क्या हो, यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम देखते हैं अगली वीडियो में। तो ये जितनी भी सेटिंग्स थी जिस हिसाब से मैंने की हैं उसी हिसाब से आप लोग ऐड करें, तो इंशाल्लाह आपकी जो साइट है वो बहुत जल्दी रैंकिंग में चली जाएगी और एसईओ अच्छी होगी। आप गूगल पे सर्च करेंगे अपनी साइट का तो गूगल पे आ जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी हमारी साइट पे कोई वीडियो अपलोड हो, अगला कोई ट्यूटोरियल आए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।